वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार। जिंदगी निरंतरता का दूसरा नाम है। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। एक चीज खत्म होती है, एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही होती है। तो ये वक्त भी ऐसा ही है जब आपको लग रहा है कि बहुत सी चीजें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन गौर से देखिए, हो सकता है एक नई, एक शानदार शुरुआत आपका इंतजार कर रही हो। तो समझिए जिंदगी आपको क्या दिखाना चाहती है। तो आपको यही समझाने के लिए आपके साथ हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आइए, इससे पहले आज के लिए समझें कि जिंदगी हम सबको क्या क्या दिखाने वाली है और किस तरह से हम सबको तैयार रहना है। पंचांग क्या कहता है? आज 29 जून 2020 है और सोमवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2070 है और शक संवत 1942। आषाढ़ मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। नवमी तिथि है रात 10:13 तक और उसके बाद दशमी तिथि है। हस्त नक्षत्र है सुबह 7:14 तक और उसके बाद चित्रा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कन्या राशि में और चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे शाम 6:27 पर। आज वक्री बृहस्पति धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं देर रात 5:25 पर। आज वडली नवमी है और गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। तो ये नहीं समझना है आपको कि जिंदगी का अंत हो गया है या मौकों का अंत हो गया है। ये सही है कि मौकों की शक्ल थोड़ी बदल गई है। अब जाहिर है कि जिस दौर में हम जी रहे हैं, तमाम बंदिशों में जी रहे हैं, एक खतरे के साए तले जी रहे हैं, कोरोना का डर हम सबके मन में है, लेकिन हम सबके सामने जिंदगी कुछ मौके जरूर लेकर आती है। हमें उन मौकों को पहचानना है। तो आपकी इसमें मदद करेंगे मेष और वृषभ। सबसे पहले आपकी बात करते हैं ज्योतिष गुरु। मेष और वृषभ के लिए आज कैसे मौके हैं, ये क्या करें क्या ना करें? मेष राशि वाले ही समझ लें कि अपनी गलतियों से नुकसान हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत पड़ेगी। अगर लोगों से तकरार बढ़ता चला जाए तो नुकसान और भी बढ़ जाएगा, इसलिए भी अपने हालात को संभाले रखना बहुत जरूरी होगा। किसी भी मुश्किल का बुरा असर अपने कामकाज की स्थिति पर नहीं पड़ना चाहिए और इस समय इसी बात की अहमियत बनी रहेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? आज के संदर्भ में शायद हालात चुनौती भरे हैं पर बदलता हुआ समय और थोड़ी बहुत सूझबूझ अपनाए रखने से मुश्किलें संभालना आसान हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि आपने अपनी मेहनत को सही दिशा देने का प्रयास किया है, जिसकी वजह से आने वाला समय भी आपके पक्ष में बनता चला जाएगा। मन में बिठाई हुई घबराहट का असर रिश्तों पर पड़ सकता है और जिसके चलते आपका असंतोष भी बढ़ा रहे। जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें बहुत सहजता से संभाले रखने की ही कोशिश करनी पड़ती है, इसलिए किसी भी तकरार में पड़ते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। वृषभ राशि वाले अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर पहले से कुछ चिंतित रहे हैं, पर अब धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी बनती चली जा रही हैं जिसे और ध्यानपूर्वक संभालना होगा ताकि आपका पैसा भी संभला रहे और आपकी बचत भी संभली रहे। इस विचार को लेकर आपको अपनी जानकारी को भी ऐसा बनाना होगा जिसमें आप हर चीज को भली भांति समझ पाए। क्या करना चाहिए समय? बदलता हुआ समय है जिसमें आपकी चुनौतियों के बढ़ जाने का अंदेशा है। जो चीजें पहले संभली हुई थी अब उनमें भी आपको लगेगा जूझना पड़ रहा है। फिर भी अपने भरोसे को जगाए रखने से ही अपने हालात को संभाला जा सकेगा, ऐसा ही कहते हैं आपके तरफ। क्या न करे इस समय? रिश्तों की खुशियां बनाए रखने में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। इसलिए ना तो किसी से कोई चुपती हुई बात कहें और ना ही अपने विचारों को किसी भी वजह से आप बदलते चले जाएं। तो पहली बात, किसी से कोई चुभती हुई बात नहीं कहनी है। इसका आपको बहुत ध्यान रखना है और निरंतरता एक जीवन में आपको बनाए रखनी है। ज्योतिष गुरु, एक सवाल लेते हैं। सवाल फैमिली की तरफ से पूछा गया है। बेटी के लिए, उनका नाम है संजना स्वयं पूर्णा। 2/5/1990 12:20 दोपहर में इनका जन्म हुआ है बेरहामपुर, उड़ीसा। शादी को 3 साल हो चुके हैं। संतान का योग कब तक है? इंजीनियर हैं वो, लेकिन अच्छी रैंकर होने के बावजूद वो जॉब उनको नहीं मिली जो उन्हें चाहिए। तो कब तक बेहतर जॉब और कब संतान का योग? आपने अपनी बेटी संजना के बारे में पूछा जी। संजना की कुंडली है कर्क लगन की और कर्क राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है शनि की दिसंबर 2021 तक। आपने अपनी बेटी के बारे में पूछा कि उसकी शादी को 3 साल हो गए हैं, कब संतान सुख मिलेगा? देखिए, एक समय बनता है मार्च से जुलाई 2021 में जब संतान का योग हो सकता है, लेकिन कुंडली का यह भी स्पष्ट इशारा है कि मेडिकल एडवाइस ले लेनी चाहिए ताकि जो भी परेशानियां हैं इससे जुड़ी हुई उस बारे में भी
एक सलाह लेते हैं। आपने पूछा कि आपकी बेटी को अच्छी जॉब कब मिलेगी, तो देखिए अब से 1.5 साल के बाद ऐसा हो सकता है कि उनके कैरियर में सुधार हो और एक अच्छी जॉब भी मिल जाए। तो मार्च से जुलाई 2021 ये समय है संतान का उनके जीवन में, लेकिन साथ ही साथ जरूरी है कि अपने मेडिकल टेस्ट कराएं, बेहतर डॉक्टर के मार्गदर्शन में रहें, उनसे एडवाइस लेते रहें। 1.5 साल बाद बेहतर जॉब भी उनको मिलने जा रही है। सर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम समय को समझ रहे हैं, समय से जुड़ी चुनौतियों को आपके जरिए सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिथुन और कर्क, इनके लिए आज किस तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं और इनको किस तरह से आगे बढ़ना है आज? मिथुन राशि वालों को कामकाज के प्रति अपनी लगन भी पैदा करनी होगी और अपना भरोसा भी बढ़ाना होगा, और कामकाज के क्षेत्र में किसी भी तरह की बहस से बचना होगा। विनम्रता बनाए रखने से भी बहुत सारी चीजें संभाली जा सकती हैं, और उसमें अगर आपकी मेहनत जुड़ जाए तो एक एक करके बहुत कुछ आपके हित में बनता चला जाए। ये बहुत हद तक संभव है, और इस प्रयास को आपको लगातार बनाए रखना। क्या करना चाहिए समूह? कुछ समय से मुश्किलें रही हैं, पर अब धीरे धीरे समय ऐसा बन रहा है जिसमें लोग आपको बेहतर तरीके से समझ पाएं और आपके प्रति अपनी सहानुभूति दर्शा पाएं। इसलिए जो लोग आपके खिलाफ थे, अब वापस उनसे जुड़ने का समय बनता चला जा रहा है, जिसका फायदा उठाया जा सके। क्या न करें इस समय में? अपनी कोशिशों में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। इसलिए किसी भी बात को लेकर अपने मन में कोई मलाल न रखें। जिंदगी की चुनौतियां हम सबके लिए बनी है। ऐसे में घर परिवार में अपनों को न समझना भी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। कर्क राशि वाले ये समझ लें कि कामकाज के प्रति आपकी लगन आपको बड़ी सफलता दे सकती है, और बदलते हुए समय के बावजूद तकदीर के भरोसे चलना अभी भी हानिकारक हो सकता है। इसलिए अपनी लगन बनाए रखने का समय है, और जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उस ओर लगातार ध्यान देने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समूह में? लोगों से जो पहले तकरार की स्थिति बनी हुई थी, अब उसमें सुधार हो सकता है। फिर भी अपने मन में किसी भी तरह का अविश्वास बिठाते चले जाने से बचना होगा, और पुरानी बातों को भुलाकर रिश्तों को संभालने की कोशिश भी करनी होगी। ऐसा करने से आप अपने हालात को बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे। क्या न करें समूह? किसी भी तरह की यात्रा या बदलाव का विचार बिल्कुल न बनाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और पैसे पर भी उसका बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए काम और कारोबार को लेकर भी कोई ऐसा फेरबदल न करें जो आपके नुकसान को बढ़ाता चला जाए। तो ये समय ही ऐसा है कि फेरबदल जहां तक मुमकिन हो हमें नहीं करनी है, यथास्थिति बनाए रखनी है। और ये इस दौर के लिहाज से भी ठीक है। कोरोना काल में तमाम रास्ते ऐसे हैं जहां आपको जाकर शायद रुकना पड़ सके। तो इसलिए अभी जो कर रहे हैं वही करते रहें। समय बीतेगा फिर आपको मौका मिलेगा, लेकिन अभी संभलना है, शांत रहना है, हमें आगे बढ़ना है और सिंह और कन्या के बारे में समझना है। अब तो आइए आपके बारे में देखते हैं ज्योतिष गुरु आज को लेकर क्या कहने वाले हैं। बस बात वही कि अगर आप संभले हुए हैं तो सब संभला रहेगा। सर क्या कहते हैं आप इनके लिए? सिंह राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियों को संभाले रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए बहुत सारी सहजता अपनानी होगी। हालात अपने आप से नहीं संभलेंगे, बल्कि उन्हें संभालने के लिए आपको अपनी कोशिशों को केंद्रित तो करना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समूह? रिश्तों में तकरार की स्थिति बनी रही है, और अब धीरे धीरे उसमें सुधार हो सकता है, और कोई प्यार का रिश्ता आपकी जिंदगी में वापस लौट सकता है। अब ऐसी परिस्थितियां बनती चली जाएंगी जिसमें उस भरोसे को फिर से जगाना होगा। क्या न करें समूह? अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर मन में किसी भी तरह का असंतोष न रखें। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि अब अचानक लाभ से जुड़े हुए योग भी बन सकते हैं, जो आपकी समृद्धि को बढ़ाने में आपकी मदद भी करते चले जाएं। फिर भी किसी चमत्कार की उम्मीद न लगाएं जिसमें तकदीर आपका पूरा साथ न निभा पाए। कन्या राशि वालों ने घर परिवार में अपनों को समझने के लिए पहले भी बहुत सारे प्रयास किए हैं। अब धीरे धीरे ऐसा समय बनेगा जब आपका अपनों से तालमेल बढ़ेगा, और पुरानी चलती हुई अविश्वास की परिस्थितियां दूर करनी होंगी आपको अपनी ओर से। क्या करना चाहिए समूह? रिश्ते भरोसा बनाए रखने से ही बनते हैं, जिसके लिए आपको थोड़ा सा वक्त निकालना होगा। कामकाज से जुड़ी अपनी प्राथमिकताएं कुछ इस रूप से समझनी होंगी जिसके चलते ऐसा वक्त निकालना मुश्किल हो रहा है, पर फिर भी निजी जीवन की खुशियों को बनाए रखने के लिए अपनी प्राथमिकताओं को तो समझना ही पड़ेगा। क्या न करें समूह? अपने मन में कोई ऐसा विचार न बनाएं जिसमें आपको हर चीज बुरी लगनी शुरू हो जाए। कामकाज की अच्छी भली स्थिति को भी आप किसी कमी की नजर से न देखते चले जाएं।
इसलिए सिर्फ ऐसा ना सोचते चले जाएं कि आपको मुश्किलों ने घेर रखा। सर आगे बढ़ते हैं और अब बात तुला और वृश्चिक की कर लेते हैं। तो इनके लिए आप कैसी परिस्थितियां देख रहे हैं आज? कहां पर इनके लिए आज चुनौतियां हैं या इस दौर की चुनौतियां हैं जिनसे जूझने के लिए इन्हें किस तरह की तैयारी करनी है? तुला राशि वालों के लिए जिंदगी के जो भी नए मौके बन रहे हैं उसमें किसी न किसी तरह की तकरार की स्थिति छुपी हुई हो सकती है, जिसका बुरा असर घर परिवार के रिश्तों पर पड़ता चला जाए। पर अच्छी बात यह है कि उन्हीं चुनौतियों से जूझते हुए आपकी सूझबूझ में भी अब इजाफा होता चला जाएगा, जिस पर आपको बढ़ना पड़ेगा। क्या करना चाहिए समूह में? धीरे धीरे हालात इस रूप से बन रहे हैं जो आपकी मेहनत को बढ़ाएं और आपकी तकदीर को भी जगाएं। आने वाला समय आपकी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर करता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए अपने मन में बिठाई हुई किसी भी तरह की घबराहट को दूर कर देने की जरूरत है। क्या न करें इस समय में? बदलता हुआ समय है, पर ऐसे में किसी भी तरह का बदलाव करना ठीक नहीं है। यहाँ तक कि किसी बदलाव की योजना भी ना बनाएं, ताकि कोई भी विचार आपके मन को भटकाता न चला जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो हालात संभले हुए हैं, और अपने हालात को कमी की नजर से देखना फिर भी ठीक नहीं। वृश्चिक राशि वालों की अच्छी भली कोशिशों के बावजूद आपको लगता है कि कुछ समय से जिंदगी रुक सी गई है जैसे। अब धीरे धीरे आपकी क्षमताओं में निखार आएगा और आपके लिए बेहतर परिस्थितियां बनेंगी। उसी के चलते अपने ज्ञान और अपनी जानकारी से आप अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुधार पाएंगे। क्या करना चाहिए समूह में? आपकी कोशिशों में जो कमी आ गई थी अब उसमें भी सुधार आने का समय बन रहा है, पर जो भी हालात बदल रहे हैं उन पर भरोसा करना होगा। इस प्रयास में आपकी बचत में इजाफा होता चला जाएगा, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या न करें समूह? अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर आपके मन में तसल्ली नहीं, जबकि कामकाज को संभालने के लिए आपने बहुत सारे प्रयास किए हैं, फिर भी लगता है जैसे प्रदर्शन के रूप में कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब इसी चीज में सुधार आने का वक्त बनता चला जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं धनु और मकर आपकी। तो आइए आपके भी आज के दिन को थोड़ा करीब से देखा जाए, जाना जाए और ये समझा जाए कि अगर कुछ चुनौतियां आपके आसपास हैं, अगर कोई उलझन आपके मन में है, तो उसका समाधान किस शक्ल में आपके सामने आ सकता है। क्या करें क्या ना करें, ध्यान से सुनिएगा राशिफल के साथ। धनु राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियों को बढ़ाने का समय बन रहा है, पर अपनों के करीब आने के जो भी आपने प्रयत्न किए हैं उसमें भी अब आपको सफलता मिलती चली जा रही है। रिश्तों की अच्छाई बनाए रखने के लिए अपने विचारों को भी किसी न किसी रूप से नियंत्रित करने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समूह? हाल ही में हालात कुछ ऐसे रहे हैं जिसने आपके भरोसे को कम किया है, पर अब परिस्थितियां बदल रही हैं और आपका भरोसा फिर से लौट रहा है। इसी के चलते घर परिवार के रिश्तों को सुधारने में भी मदद मिल सकती है। फिर भी अपनी विनम्रता को बनाए रखने का ही समय। क्या न करें समूह में? लोगों की हर बात को शक की नजर से न देखें। अपने कामकाज की अच्छाई को भी इसी रूप से समझे जिसमें आपका भरोसा बढ़ता चला जाए और आपको लोगों से जुड़ने का मौका मिलता चला जाए, ताकि आपकी ओर से किसी भी तरह की कमी ना रहे। मकर राशि वाले ये समझ लें कि हर चीज को लाभ की नजर से नहीं देखा जा सकता। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। फिर भी जिंदगी की सफलता का आंकलन तो लाभ के रूप में ही होता है। फिलहाल आपको ऐसे सारे विचारों को अपने मन से हटा देने की जरूरत है, ताकि आप अपना ध्यान अपने कामकाज की ओर बनाए रख सकें। क्या करना चाहिए समूह? बदलता हुआ समय है, इसलिए किसी भी तरह के परिवर्तन से बचना होगा, क्योंकि उसके पीछे छुपा हुआ कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में भी किसी बड़े फैसले को स्थगित किया जा सकता है। आपकी मेहनत तो बढ़ रही है, पर उसे भी सही दिशा में लगाने की जरूरत पड़ सकती है, ताकि उससे भी आपको पूरा लाभ मिलता चला जाए। क्या न करें समय में? अपने हालात को किसी कमी की नजर से न देखें। मुश्किलें जरूर हैं और विचारों का मतभेद भी बना रह सकता है, जिसकी वजह से लोगों को खुश रखना आसान नहीं है। फिर भी अपने हालात में कमियां या गलतियां ढूंढते चले जाना भी ठीक नहीं। समय मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर आप यही सोचेंगे कि सभी कुछ गड़बड़ है और हर चीज में कोई ना कोई कमी है, ये सोच आपको नकारात्मक बना देगी और ऐसी सोच से आपको निकलना है। हमारे साथ रहना है, सकारात्मक रहना है, सब अच्छा होगा। सर, अब कुंभ और मीन, इनके लिए कैसा देखते हैं आप आज के दिन को, और ये क्या करें क्या बिल्कुल ना करें आज? कुंभ राशि वालों के लिए कामकाज से लगातार लाभ बना हुआ है और उसमें आपकी मेहनत ने भी पूरा योगदान निभाया है, पर अपने मन में किसी भी तरह की घबराहट बिठाते चले जाने से कोई लाभ होने वाला नहीं। इसके लिए
हर चीज को शांति से देखने की और समझने की जरूरत पड़ सकती है। क्या करना चाहिए समझ। हाल ही में जो भी हुआ है उसके चलते आपकी आमदनी के साधन कम हुए और आपके खर्चे बढ़े रहे हैं। अब फिर से परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं जिसमें आपका लाभ लौट आए और आपकी समृद्धि बेहतर होती चली जाए। जिंदगी में ऐसे परिवर्तन हमें नई दिशा प्रदान करते हैं। क्या न करें समझ। किसी प्यार के रिश्ते को इस नजर से ना देखें कि उसमें आपका मन हटता चला जाए। इसलिए कोई भी ऐसा विचार ना बनाएं जिसके चलते आपका मन दुखी रहना शुरू हो जाए। मीन राशि वालों के हालात भी संभले हुए हैं और कई तरह की योजनाएं भी हैं आपके मन में, पर कुछ समय से आपका मन बुझा रहा है और आप कुछ कर नहीं पा रहे। अब समय का परिवर्तन आपसे बहुत कुछ कहना चाह रहा है। क्या करना चाहिए समय। काम से लाभ बना रहा है पर आपके मन में भरोसे की कमी भी रही। अब धीरे धीरे आपको फिर से अपने काम में मन लगाना होगा और उस भरोसे को बढ़ाना होगा जिसके चलते आप अपनी जिंदगी में बड़ा सुधार ला सकें। अपनी मेहनत को बढ़ाने से ही पूरा फायदा मिल पाएगा। क्या न करें समूह। लोगों को किसी ऐसी नजर से ना देखें जिसमें आप लोगों पर लगातार शक करते चले जाएं। इसलिए अपने व्यवहार को इतना भी सख्त ना बनाएं कि आप लोगों को समझ ही ना पाए। हालात बेहतर हो रहे हैं जिसमें आपसी तालमेल बनाए रखने से फायदा हो सकता है। तो ये समय सख्ती दिखाने का नहीं है, हालात बेहतर हो रहे हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश अगर आप दूसरों को करेंगे, दूसरे आपको समझेंगे और वाकई वक्त बेहतर हो जाएगा। सर, अब जैकपॉट किसके नाम खुलता है आज का? कौन वो लकी है जिसके लिए कुछ खास है आज आपके पास? कर्क राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि कामकाज से जुड़ी अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का समय है। उसके लिए कुछ नया सीखने का भी प्रयास किया जा सकता है ताकि उसका अच्छा असर आपके भविष्य पर पड़ता चला जाए। ये सारा प्रयास इस रूप से करना होगा कि आपके कामकाज की स्थिरता भी साथ ही साथ बनी रहे। तो प्रयास ऐसे हो कि कामकाज की स्थिरता बनी रहे और ये प्रयास सबको करना है। ये सबके लिए भी एक अच्छा संदेश हो सकता है। अपने प्रयासों में कमी ना आने दें इस समय। ये वक्त इम्तिहान का है, ये वक्त संभलने का है, ये वक्त सचेत रहने का है, कुछ बेहतर करने और सोचने का है। तो हम जुड़े रहेंगे आपके साथ हर रोज। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए आपका। जी नमस्कार। तो हमारा ईमेल आईडी है आपके तारे@aajtak.com जिस पर आप भेज सकते हैं अपना सवाल, और वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो कल मिलते हैं आपसे ज्योतिष गुरु के साथ और जानकारी लेकर। कल के दिन की सारी जितनी जानकारियां हैं प्लस सारा कच्चा चिट्ठा, सारी खूबसूरत बातें, बहुत सारी बातें हम लोग कल शेयर करेंगे। तो कल इसी समय होगी मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ। तब तक देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।